नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग एट अ ग्लांस। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बट हम कम समय में बहुत कुछ ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि इसे कंपाइल करके इसके लिटरेचर को, इसके थीम्स को, इसके जो कैलकुलेशंस है, चाहे वो आप ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करके मैं बता सकता हूँ इंडस्ट्री के बारे में। तो जो मैंने इतने दिनों में इंडस्ट्रीज को देखा है, क्योंकि मैं एमबीए होल्डर आदमी हूँ और एमबीए में हमें एक चैप्टर पढ़नी होती थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हम सबके पास एक कंपोजिशन का चैप्टर होता है जो हम लोग 10th 12th में पढ़ते हैं। उसे किस दृष्टि से देखते हैं आप लोग बेहतर जानते होंगे। इस डायरेक्ट सेलिंग चैप्टर को हम लोग भी उसी छुआछूत की बीमारी की तरह देखते थे जब मैनेजमेंट की पढ़ाई करते थे। अच्छी है डायरेक्ट सेलिंग, यार इसमें तो पास करनी है, किसी तरह निकाल लो। कौन पढ़ता है डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर? बट माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्यूचर को देखते हुए मैनेजमेंट के कोर्स में इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में चैप्टर दिया गया है जो काफी ही डेप्थ है और काफी अच्छी है। हम लोगों ने उस टाइम तो स्किप कर दिया था, बट पता नहीं था कि आने वाले 10-15 सालों के बाद मुझे फिर आकर के इसी दुनिया में बैठना पड़ेगा, इसी के साथ निभाना पड़ेगा जिसे हम लोगों ने उस समय काफी कम दृष्टिकोण से देखा था। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा इस बिजनेस के बारे में। एक टीचर थे जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। उन्होंने 5 स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाया और उसके आंखों में काली पट्टी बांध दी और काली पट्टी बांधने के बाद एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया। काली पट्टी आंख में बांध करके एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया और बोला कि भैया आप छू के बताओ कि आपके सामने क्या है। एक स्टूडेंट्स ने उस हाथी के पूंछ को पकड़ा और बोलता है सर गुरुजी लगता है रस्सी है। दूसरे ने कान को पकड़ा, बोलता है गुरुजी लगता है पंखा है। तीसरे ने हाथी के पेट को पकड़ा, बोलता है गुरुजी ये तो दीवार लग रहा है। चौथे ने पैर को पकड़ा हाथी का, बोलता है गुरुजी ये तो कोई खंबा है। एक ने सूंड को पकड़ा, बोलता है गुरुजी ये तो अजगर सांप है। गुरुजी ने सबकी आंखें की पट्टी खोली और बोला देखो सामने क्या है। मैं इस स्टोरी को इसलिए शुरुआत में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जितने लोग मिलेंगे उतने तरह के कॉन्सेप्ट बताएंगे। कुछ बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, कुछ बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, कुछ बोलेंगे ऐसा है। हर एक आदमी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हमें कहना यह कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। इससे बेहतरीन बिजनेस दुनिया में कहीं नहीं है, बशर्ते कि हमें इसके बारे में थोड़ा एजुकेट होना पड़ता है, इस बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज यही कोशिश कर रहा हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जितने भी नट सेल्स में जितनी भी चीजें हैं मैं इसको खोल के रख दूं, सारी चीजें बता दूं, सो दैट कि कल आपके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के किसी भी तरह की क्वेरीज ना हो और आप अगर किसी के सामने खड़े हो तो किसी भी डाटा के आधार पे या किसी भी चीज के आधार पे आपको ऐसा ना सोचना पड़ा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये नहीं जानता हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू ऑल द थिंग्स। फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। क्या है ये तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन क्यों करना चाहिए, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये क्यों सबके लिए जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग है क्या और क्यों करना चाहिए, इस टॉपिक से बात करने के लिए मैं 4-5 चीजों को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके पटल पे कुछ प्लेटफॉर्म से लेके आप पे गुजरूंगा, तब मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा, कंपाइल करके बताऊंगा कि व्हाट इज रियली अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला मैं बताऊंगा व्हाट इज द पिलर ऑफ सक्सेस। चाहे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, चाहे दुनिया का किसी भी बिजनेस हो या दुनिया का कोई भी काम हो, सक्सेस के मूल मंत्र बस 4 ही होते हैं। वो होती है पहली, जो आपके पास किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करो या कोई भी बिजनेस करो, आपके पास विल होनी चाहिए। और विल एक ऐसी कड़ी है जो ना किताबों में पढ़ के आ सकता है, ना बाजार में बिकता है, ये आपको सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा, वो आपके अंदर से आएगा। ये ना आपको मेंटर दे सकता है, ना ये आपका अपलाइन दे सकता है। विल आपको विरासत में मिलेगी जो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ योर सक्सेस, आइदर दैट इज इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और एनीवेयर। कहीं के लिए भी विल आपके पास आना चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर करना चाहते हैं हम, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए सबसे पहले विल जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्किल। विल तो आ गया, बट क्या हमारे पास उस बिजनेस को करने के लिए स्किल है? हमें उस बिजनेस के लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा।
स्किल कैसे डेवलप करेंगे? तो एजुकेशन के माध्यम से। उसके लिए हमें एजुकेट होना पड़ेगा। इसीलिए आप कहीं भी जाओगे, किसी भी आदमी से पूछोगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है वो है एजुकेशन सिस्टम। जब आपके पास एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, आप एजुकेट हो, एजुकेशन के को रोज प्रतिदिन ले रहे हो, हर घंटे हर मिनट ले रहे हो, तभी जाकर के आप इस बिजनेस के लिए कैपेबल हो पाओगे। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो एजुकेशन को अलग करके देखता है, ये बिजनेस उस इंसान के लिए नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई। अब मैं डिफरेंशिएट करना पड़ूंगा कि एजुकेशन और स्किल ये दोनों ही अलग अलग चीज है। देखिए, एजुकेशन हम जानते हैं, दौड़ना हम सब जानते हैं, ये हमारी दौड़ना एक एजुकेशन है कि हमको कैसे दौड़ा जाता है। रीजनिंग बनाना हम सब जान सकते हैं, मैथ्स का कैलकुलेशन हम सब जान सकते हैं, बट एक टाइम फ्रेम में 6 मिनट के अंदर 700 मीटर की दौड़ दौड़ना, दैट इज ए स्किल। जिस बंदे में 700 मीटर की दौड़ अगर 4 मिनट 6 मिनट में दौड़ता है, वो उसकी स्किल है। एजुकेशन तो सबके पास है, दौड़ना सब जानते हैं, तो एजुकेशन के साथ ही हम अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। Then the fourth pillar is strategy. जब आपके पास विल आ जाती है, स्किल हो जाता है, एजुकेशन आ जाती है, then you will have to make a strategy. और ये स्ट्रैटेजी इक्वल होनी, अलग अलग होनी चाहिए। एक तरह की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। आपको अपने तरीके से आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम इस बिजनेस को कैसे हैंडल करें? अगर इस 4 गुण को, इस 4 मेरिट्स को, इस 4 पिलर को अगर आप लेकर के इस बिजनेस में आते हो, तो इट कैन टेक अ लिटिल टाइम, ये थोड़ा वक्त ले सकता है आपको, लेकिन आपका सक्सेस इज श्योर एंड सर्टेन। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द पिलर ऑफ सक्सेस। ये हर इंसान के अंदर में होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए। नेक्स्ट, दूसरी टॉपिक पे मैं बात करूंगा, दैट इज योर कैश क्वाड्रेंट। आप सब लोग इस कैश क्वाड्रेंट के बारे में जानते होंगे, सबने पढ़ा होगा, सबने देखा होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक बैकबोन होता है। जब तक आप, जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करेंगे, कहीं भी प्लान देखेंगे, कोई भी आपको बताएगा, सबसे पहले ये आपको कैश क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा। बट इस कैश क्वाड्रेंट की रियलिटी क्या है? ये बहुत ही गहरा है, इसको घंटे 2 घंटे में बताना मुश्किल होगा, इतनी बड़ा डीप डेप्थ है इसके अंदर। बट मैं चाहूंगा कि थोड़े से समय में आपको इसके बारे में बता दूं। कैश क्वाड्रेंट में 2 तरह की इनकम को दिखाया गया है। पूरे दुनिया के इंसान को, चाहे वो मैन पावर हो, सबको 4 भागों में विभाग किया गया है। एक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा बिजनेस और चौथा इन्वेस्टर। इस कैश क्वाड्रेंट में इनकम को 2 भागों में बांटा गया है। एक को एक्टिव इनकम या लिनियर इनकम कहते हैं, दूसरे को पैसिव इनकम या रेशियोडल इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। एक्टिव इनकम वैसे इनकम को कहते हैं कि जब तक कोई इंसान किसी काम को करता है, जब तक काम करने की क्षमता होती है, जब तक काम करता है, तब तक उसे पे आउट होती है। जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है, उसकी पे आउट बंद हो जाती है। इसीलिए इसको एक्टिव इनकम का नाम दिया गया है। हम नौकरी करते हैं, आज मैं ऑफिस जाता हूं, मेरी सैलरी आती है, कल मैं ऑफिस जाना बंद कर दूं, रिजाइन कर दूं, या मेरे को एक्सीडेंटली अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाती है, मेरी इनकम बंद हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। बट पैसिव इनकम क्या है कि आप काम करो या ना करो, एक समय के बाद आपके पास एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाता है, एक सिस्टम तैयार हो जाता है कि आप काम ना भी करो तो आपका रेशियोडल इनकम, पैसिव इनकम आपका आते रहता है टाइम टू टाइम। वो इनकम कभी आपकी बंद नहीं होती है। तो ये 2 तरीके से इनकम बांटा गया है। हम जिस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, लेफ्ट क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट क्वाड्रेंट में बिजनेस और इन्वेस्टर है। एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगभग एक ही नजरिया से मैं देखता हूं, ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और बिजनेस और इन्वेस्टर की जो अगर क्वाड्रेंट की बात करें, वो भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं सारे को डिफाइन कर दूंगा। एम्प्लॉयमेंट हम जानते हैं, सब लोग, मैक्सिमम जो लोग होते हैं, 90-95% इंसान जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही आता है। एम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि हम नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम अपने लिए नौकरी खरीदते हैं। चाहे हम मेडिसिन की दुकान खोल लें, चाहे हम एक सुपरमार्केट खोल लें, या कोई छोटी मोटी व्यवसाय कर लें, हम क्या करते हैं, दूसरे की नौकरी ना करके हम एक नौकरी खरीद लेते हैं, बट होता वो नौकरी ही है। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम एक ही नजरिया से देखते हैं। जैसे डायरेक्ट इनकम की बात करें तो एक जॉब वाले के लिए भी डायरेक्ट इनकम जब तक करेगा तब तक है, एक डॉक्टर्स के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एक इंजीनियर्स के लिए, एक शॉपकीपर के लिए, ये सारे जो रूल्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक होते हैं, और बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए एक होते हैं। आप अब डिफरेंसेस देख लो। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं,
लेकिन बिजनेसमैन क्या होते हैं, इजी वर्क होता है, उनका कोई विशेष काम नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट के पास नो सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। आज हम जॉब कर रहे हैं, कल कुछ भी हो जाए मेरे पास कोई सुरक्षा के लिए नहीं है। बट पैसिव इनकम जिसके पास है, उनके पास स्टेबिलिटी है, वो है या ना रहे उनके लिए पैसे इनकम आते रहेंगे। हमारे पास टाइम का अभाव होता है, उनके पास टाइम फ्रीडम होता है। हमारे पास डेप्थ होता है, हमारी गाड़ी भी ईएमआई पे होती है, घर भी ईएमआई पे होती है, उनके पास उस तरीके का कोई डेप्थ नहीं होता है। हमारे पास हमेशा फंड्स की कमी होती है, इनसफिशिएंट फंड्स को देखते हैं, उनके पास पेनल्टी ऑफ मनी होता है, मैक्सिमम मनी होता है। तो बिजनेसमैन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट तो आप